जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है इसमें हम बात करेंगे जो पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से पैकेज मिलना था उससे पहले जो डिमांड्स थी सऊदी अरब की तरफ से पैसे तकरीबन आज $2 बिलियन जो है वो डिपॉज़िट हो गए हैं पाकिस्तान के पास। और इसी तरह से चाइना भी पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, तो डॉलर आ रहा है और हुकूमत जा रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, हुकूमत जा रही है, प्लान्स क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। और इसी तरह से आज इलेक्शन कमीशन ने भी नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए हैं फवाद चौधरी साहब के और इमरान खान साहब के। फवाद चौधरी साहब के बारे में भी इत्तला है कि वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और जो मुसद्दिक मलिक हैं वो भी एक टीवी प्रोग्राम जो है वो किया करेंगे। टीवी प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर करेंगे। तीनों पहले भी एक प्रोग्राम करते थे, अब उसी तरह का प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी अब हुआ करेगा। एनीवेज़ ये तो बरसवीली तज़किरा मैंने आपके साथ ख़बर जो है वो शेयर कर दी, लेकिन डॉलर आ रहे हैं और हुकूमत जा रही है। प्लान्स क्या हैं, किस तरह से केयर टेकर सेटअप बनने जा रहा है और क्या केयर टेकर सेटअप जो है वो उसकी तरफ यानी निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो है वो किस तरह के इंतज़ामात भी हो रहे हैं और किस तरह का निगरान वज़ीर आज़म होगा, इसके ऊपर जो है वो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। पहली तो ज़ाहिर है अच्छी खबर है। अब अच्छी खबरें यही होती हैं कि पैसे आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, 1 अरब की किस्त मिल गई, 1.5 अरब की मिल गई, और पाकिस्तान को इसी तरह से अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बनाना पड़ता है। और इसी तरह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अब डे टू डे जिसे कहना चाहिए वो ऑक्सीजन उसको लगी हुई है, ड्रिप लगी हुई है, और वो पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे ही ड्रिप उतरती है तो समझे कि हम वेंटिलेटर पे हमारी इकॉनमी आ जाती है। पूरी तरह से आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट है पाकिस्तान, और यही वजह है कि आईएमएफ के प्लान्स के फ़ौरन बाद जो है वो अब एक तरह से मार्केट में भी तेज़ी आ गई है। 600 पॉइंट्स आज भी मार्केट ने किए हैं, स्टॉक मार्केट ने। ये पैसे $2 बिलियन जो थे इसकी, यानी उनको जो प्लान ऑफ एक्शन चाहिए था कि हमें कहाँ से पैसे मिलेंगे $8 अरब के, वो पाकिस्तान ने प्रोवाइड कर दिया कि यूएई देगा, सऊदी अरब देगा, इसके साथ साथ जो है वो चाइना देगा, और तीनों ने पाकिस्तान के लिए हामी भी भरी है। और उसके बाद जो है वो आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को ये ग्रांट दे देगा, जो कि है तो $1.1 बिलियन की या $1 बिलियन की, लेकिन ज़ाहिर है कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। फिच की रेटिंग भी कल इम्प्रूव हुई है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि यहाँ वहाँ से ही लिए हुए हैं, लेकिन बहरहाल अब पहले से बेहतर हुए हैं, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। अब ज़ाहिर है कि 1 महीना और 1 दिन रह गया है इस हुकूमत का जो कि रुखसत होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 13 अगस्त की रात को खुद ब खुद असम्बली डिज़ोल्व होगी, लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि उससे 2 दिन पहले, मैं कई दिनों से ये बात कर रही हूँ, 11 अगस्त को असम्बली जो है वो मुअत्तल हो जाएगी या उसको तोड़ दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर उसको डिज़ोल्व करेंगे। इम्कानात इस बात के मौजूद हैं, और अगर ऐसा वो करते हैं 2 दिन पहले या आधा घंटा पहले भी, 12 बजने से 13 अगस्त की रात को खुद ब खुद जो असम्बली डिज़ोल्व होगी उससे पहले अगर ऐसा होता है तो भी जो 3 यानी 90 दिन का जो है, 3 महीने का जो अरसा है वो कानूनी एतबार से, आइनी एतबार से इंतखाबात के लिए जो है वो मिल जाएगा। और उससे पहले जो है वो कंसल्टेशन है निगरान सेटअप की, और 3 महीने के अंदर अगर इंतखाबात होने हैं तो फिर तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन अगर 3 महीने से आगे जाने हैं तो बहुत सारे आइनी और क़ानूनी माहिरीन ये कहते हैं, जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहरीक इंसाफ ने तोड़ी थी, इमरान खान साहब ने तोड़ी थी, तो उनका ये कहना है कि उसके अंदर भी एक लकूना मौजूद है, एक विंडो मौजूद है कि आप अगले इंतखाबात तक जो है वो उसको जारी कर सकते हैं यानी रख सकते हैं। लेकिन जो आम इंतखाबात हैं आपके, जो कि जनरल इलेक्शंस हैं, जो कि कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं, जहाँ तक मेरी नाक़िस राय है उसमें इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि आप लंबा खींच सकते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड हैं, गैर मामूली हैं, लिहाजा हो सकता है कि इस मामले के अंदर भी जो है वो 3 महीने से ऊपर का टाइम जो है वो चला जाए। लेकिन करीन अज़ क़यास ये है, और जो कि पहले भी हमने आपको बताया था कि 2 बड़ों की जो मुलाकात दुबई के अंदर हुई उसमें कंसर्न्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। राना सनाउल्लाह साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि पीपल्स पार्टी थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद उनकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई, ये उनका कहना था। लेकिन जो हमारी इत्तलात है वो ये है
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इसके ऊपर कंफ्यूज थी और पीपल्स पार्टी क्लैरिटी के साथ चल रही थी कि हमें इंतखाबात में 90 दिनों के बाद फौरी तौर पर जाना चाहिए या फिर 90 दिनों के बाद जो टाइम मैक्सिमम ऊपर है उसमें हम उसके बाद फ़ौरन इंतखाबात में जाया जाए, जो कि नवंबर भी हो सकता है और फरवरी भी हो सकता है 2024 का। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर एक ब्रॉडर कंसेंसस के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा था कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और हम अपने घर चले जाएंगे, हम रुखसत हो जाएंगे अपनी मुद्दत को पूरा करने के बाद। तो ये क्लैरिटी उस मीटिंग्स के जो दुबई में हुई उसके बाद ही ये क्लैरिटी जो थी वो आई थी। अच्छा, अब केयर टेकर सेटअप के लिए भी बहुत सी बातें आ रही हैं, बहुत से नाम आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी है, मोहसिन बेग साहब का नाम है, नजम सेठी साहब अगेन एक बड़ा नाम है सहाफ़त का, उनका नाम भी आ रहा है, बहुत सारे और जुगनू मोहसिन साहिबा उनकी बस बेगम है, उनका नाम भी जो है वो चल रहा है। लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि जो भी होगा इस मामले के ऊपर, यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कोई ना तो शायद सहाफ़ी होगा, ना ही वो कोई टेक्नोक्रेट होगा, ना ब्यूरोक्रेट होगा, ना ही कोई जज होगा, शायद वो टेक्नोक्रेट होगा। और टेक्नोक्रेट से मुतल्लिक या उससे जो मतलब निकाला जाना चाहिए वो ये है कि टेक्नोक्रेट जो कि मुआशी माहिर होगा। और कल हमने राना सनाउल्लाह साहब से अपने प्रोग्राम में ये सवाल भी पूछा था कि क्या आपको लगता है कि कोई टेक्नोक्रेट जो है या मुआशी माहिर वो पाकिस्तान की आके वो संभालेगा या कोई सहाफ़ी होगा? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात हैं उसमें एक मुआशी माहिर को ही पाकिस्तान की जो भागदौड़ है वो संभालनी चाहिए और केयर टेकर सेटअप के हवाले से फ़ैसले जो हैं वो हो रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है एक तो कानूनी नुक्ता है या कानूनी तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक केयर टेकर सेटअप के लिए लीडर ऑफ़ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जो कि इस वक्त राजा रियाज़ हैं वो मिल बैठ के बात करेंगे और एक सेटअप जो है वो बनाएंगे और उसके बाद उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, जिसके इम्कानात कम हैं, तो फिर पार्लिमानी कमेटी बनती है। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर मुख्तलिफ़ नामों को फाइनलाइज़ करती है। अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद फ़ाइनल इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है। तो मेरा ख्याल है कि करीन अज़ क़यास ये है कि ये इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जो है वो मुंतखब करे। और जब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, नाम तो ज़ाहिर है कि पुटअप होते ही हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, वो सब होंगे, उसमें कोई इकोनॉमिस्ट भी कोई भी हो सकता है। अभी रज़ा बाक़िर साहब का नाम चल रहा है, हफीज़ शेख साहब का नाम चल रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है जो कि लग रही है इस वक्त या जिसके इम्कानात मौजूद हैं कि एक ऐसा कानूनी मुआशी माहिर होगा या हो सकता है या इसके इम्कानात हैं, कल को कुछ भी हो जाए इसलिए मैं इम्कानात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि IMF के लिए भी काबिल कबूल हो और उसके साथ भी बातचीत कर सके। तो यूँ समझिए कि IMF का ही निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इस दफ़ा पहले भी एक दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका है। और आपको याद होगा कि मोइन कुरैशी साहब जो थे वो इसी तरह से उन्होंने हाथ में बैग पकड़ा था और वो पाकिस्तान आए थे और यहाँ पे वो एक वो बहुत नामवर मुआशी माहिर थे। उन्होंने 3 महीने पाकिस्तान की निगरान वज़ारत आला उज़्मा जो थी वो संभाली थी और उसके बाद दोबारा उन्होंने बैग पकड़ा था और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। फिर आपने देखा होगा कि शौकत अज़ीज़ साहब थे, तो वो फिर बाद में वो टेक्नोक्रेट कम जो थे वो सियासतदान बन गए थे, या उनको एक लबादा जो था वो अड़ा दिया गया था सियासतदान का। लेकिन उनको भी इसी तरह से वो पहले बाहर से लाए गए, फिर जो थे उनकी काबीना के अंदर वज़ीर ख़ज़ाना बने मुशर्रफ साहब की, और फिर मुशर्रफ साहब ने जमाली साहब को जो है वो निकाल बाहर किया और उनकी जगह हसन अब्दाल से जनाब ताहिर सादिक साहब जो कि अभी भी मौजूद हैं उनकी सीट से जो है उनको मुंतखब करवाया गया। और उस वक्त चौधरीज़ यानी काफ लीग की हुकूमत थी, तो उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई, वो इंतखाबात लड़के तो वापस आ गए। और हफीज़ शेख साहब का अगर आपको याद हो कि वो भी इसी तरह से आए थे और 3 बार वो वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे, सॉरी, और वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे पहले मुशर्रफ साहब के ज़माने में, फिर वो रहे पीपल्स पार्टी के ज़माने में, फिर वो रहे इमरान खान साहब के ज़माने में। तो मुख्तलिफ़ अदवार में हफीज़ शेख साहब भी जो हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे और वो भी इसी तरह से टेक्नोक्रेट थे, मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी इदारों के अंदर बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, वहाँ से वो यहाँ पे आए और उन्होंने ये सब कुछ संभाला। तो अब आपको याद होगा कि डार साहब ने कहा कि उन्हीं के हवाले मईशत नहीं की जा सकती,
थी जिन्होंने पहले बर्बादी की। तो इसका मतलब ये है कि एक हिंट उन्होंने ज़रूर दिया कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार कोई टेक्नोक्रेट भी हो सकते हैं और कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनका के नाम जो है वो इस तरह से आ रहा है कि जो है वो मईशत को भी संभालें। तो अब इंतखाबात के हवाले से और जो केयर टेकर सेटअप है उसके हवाले से इस वक्त जो है वो ब्रॉड बेस्ड किस्म की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पैदा हो रही है बंद कमरों के अंदर। और इसी दौरान आपने देखा होगा कि कल का जो सेमिनार था उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस ऐसे है कि उस सेमिनार के अंदर आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब वो यकजान दो कालिब नज़र आए और एक दूसरे की उन्होंने तारीफ़ें भी की, प्लान्स भी किए। अच्छी बात है। हम तो पहले भी जब इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट तब्दीली लॉन्च किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और उस वक्त अदलिया भी उनके पीछे थी और फ़ौज तो ज़ाहिर है उनको लेके आई थी, तो वो उस वक्त भी पता नहीं तकरीबन कोई 6 महीने, आसिफ गफूर साहब का कल जिक्र हो रहा था कि उन्होंने कहा था मुस्बत रिपोर्टिंग, तो 6, 7, 8 महीने किसी ने कोई बात नहीं की थी। लोगों ने कहा कि ठीक है इनको काम करने दें आप, अगर ये कोई पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके थे और आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो मैं ये नहीं कहती कि एक तरह उस तरह की सिचुएशन दोबारा हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि अब एक खौफ दिल में बैठा हुआ है। अलबत्ता इस वक्त ज़रूरत यही है कि सब मिल के काम करें। अदलिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल किए जाएं, और मगर उसके साथ साथ इख्तलाफ और तनकीद की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इख्तलाफ और तनकीद बाकी ना रहा तो फिर जो इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में हम कहते थे उसी तरह की हुकूमत फिर ये भी तकरीबन बन चुकी है, फिर आगे भी जाके मज़ीद बनेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो सामने आनी चाहिए दोबारा से। बाकी रही बात ये कि अब सूरत हाल इलेक्शंस की तरफ बढ़ रही है। इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर में हों या वो फरवरी में हों, फरवरी 24 में, मईशत को पहले ठीक करना पड़ेगा, मईशत के इक़दाम करने पड़ेंगे, मुआशी जो तरक्की है उसकी बुनियाद रखनी पड़ेगी। और उससे पहले अब कौमी असम्बली का इजलास जो है ये डिज़ोल्व होने तक या ख़त्म होने तक, जो अगस्त तक ये जारी रहेगा, उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स का भी इंदिया दिया जा रहा है। और नवाज़ शरीफ साहब ने भी कल जो है वो अपनी जमात को ये एक इशारतन जो इत्तलात आ रही हैं दुबई से कहा है कि वो वापस वतन आ सकते हैं किसी भी वक्त और आके वो सरेंडर कर सकते हैं कोर्ट के सामने, और जेल जाना पड़ा तो जेल जा सकते हैं। टिकटों की तकसीम शायद वो खुद करेंगे और पूरी तरह से इलेक्शन को जो है वो मॉनिटर करेंगे। आपको याद होगा कि हमारे ही प्रोग्राम में शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये मशवरा मियां नवाज शरीफ को दिया था, और उनकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें भी उनको कहा था कि बेहतर होगा कि आप आएँ और इमरान खान साहब की बजाय की तरह प्रोटेक्टिव बेल लेने की बजाय आप आके अदालतों को फेस करें। अगर आपको जेल जाना पड़ता है आप जेल जाएं और फिर बाइज़्ज़त बरी हों अपने मुकदमात से, और फिर उसके बाद जो है वो आप इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी को लीड करें और गाइड करें, और उनको जो है वो सारा जो मामला है, तो ये एक अच्छा एक नया रंग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इख्तियार कर सकती है। ये एक ऑन कार्ड्स ये बात मौजूद है। लेकिन बहरहाल अब बहुत क़ुर्बतें हैं शहबाज शरीफ साहब की भी, और अभी इलेक्शंस भी हैं, घर भी जा रहे हैं, सब रुखसत भी हो रहे हैं, नया सेटअप बनेगा। अब देखना यही है कि ये नया सेटअप जो है वो किस हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करता है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा निगरान सेटअप के लिए। और फिर उसके साथ साथ वो तमाम जो कि गारंटीज़ जो है वो दी गई हैं IMF को, उसके ऊपर भी उसको अमल दरामद करना है। इसके साथ साथ इसी से पहले यानी निगरान सेटअप जैसे ही आएगा, इमरान खान साहब के लिए भी कोई शायद अच्छी खबरें ना हों, और उनके हवाले से जो है वो गिरफ़्तारियाँ और उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनकी भी शायद अब 16 सितंबर के बाद वैसे भी उसमें भी तेज़ी आए। लेकिन इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री जो ट्रायल्स हैं उनके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तान का GSP+ जो है वो भी यूरोप ने दिया हुआ है, यूरोपीय यूनियन ने दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान को देखनी है। ये याद रहे कि पाकिस्तान इस वक्त कोई भी फ़ैसला इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहा, नहीं कर पाएगा।
बैनुल-अक़वामी तौर पे जो पाकिस्तान को गारंटीज़ पाकिस्तान को दी गई हैं मईशत के लिए, उस सब के ऊपर उनको अमल करना पड़ेगा। तो मैं रोज़ ये बात कर रही हूँ और इसलिए कर रही हूँ कि ये फूड फॉर थॉट है कि आप जाते जाते इस पे ज़रूर सोचें कि जो इंडिपेंडेंट ममालिक होते हैं, जो ख़ुद मुख्तार मुल्क होते हैं, उनकी आज़ादी उनकी अपनी आज़ादी होती है। और यहाँ पे बक़ौल अहमद नदीम क़ासमी या पता नहीं शायद किसी और का ये मिसरा मुझे बड़ा पसंद है, बेवक़ार आज़ादी हम गरीब मुल्कों की। तो मेरा ख़्याल है कि जो बेवक़ार आज़ादी है उसके साथ हमें बहरहाल जो है वो अब देखना है, ताहाल के हम अपना मामला ठीक ना करें। और कल इस मामले के ऊपर अच्छी बात की वज़ीर आज़म ने भी, और आर्मी चीफ़ की जो अच्छी बात हो उसको ज़रूर सराहना चाहिए कि अब हमने अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने कदमों पे खड़े होना है, और ये करना मुमकिन है, ये नामुमकिन किसी तौर पे नहीं है। डिटेल में बात करेंगे, जो ज़रई इनकलाब की बात हो रही है और उसके ऊपर कॉरपोरेट फार्मिंग और उसको जो अब निजकारी की तरफ मामला जाएंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ज़रा डिटेल्स उसकी आ जाएं। तो कल आर्मी चीफ़ ने कहा 1 साल लगेगा, कैसे लगेगा, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।